सरकार का बड़ा फैसला, चालान नहीं भरा तो लाइसेंस होगा रद्द। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत में बढ़ती ट्रैफिक दुर्घटनाओं और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार ने ई चालान प्रणाली को लागू किया है। इसके माध्यम से ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों का चालान बिना पुलिस के हस्तक्षेप के किया जा सकता है। सड़क पर लगे ट्रैफिक कंट्रोल कैमरे जैसे कि स्पीड कैमरा और रेड लाइट कैमरा इन चालानों को जनरेट करते हैं। हालांकि ये प्रणाली अच्छे उद्देश्यों के लिए जरूर बनाई गई थी, लेकिन अब इसमें कई परेशानियां सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार नए नियमों की तैयारियां कर रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल लाखों चालान कटते हैं, लेकिन इनमें से केवल 40% चालान ही सही तरीके से भरे जाते हैं। बाकी चालान बकाया रहता है, जिससे सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सरकार ने ई चालान की वसूली दर को बढ़ाने के लिए नए और सख्त नियम बनाने का निर्णय लिया है। इन नए नियमों के तहत अगर कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 3 बार रेड लाइट जंप करने या फिर रैश ड्राइविंग करने जैसे उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ड्राइवरों को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगा और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के ई चालान 3 महीने से अधिक समय तक पेंडिंग रहते हैं, तो भी उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। नए नियमों के अनुसार यदि किसी वाहन के मालिक के पास पिछले वित्तीय वर्ष के 2 या उससे अधिक चालान बकाया हैं, तो उन्हें अपने वाहन के बीमा पर अधिक प्रीमियम भरना पड़ सकता है। यह कदम वाहन मालिकों को समय पर चालान भरने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम भरने से वाहन मालिकों के लिए ये महंगा भी हो सकता है। इस बदलाव का उद्देश्य ई चालान की वसूली दर को बढ़ाना और लोगों को अपने ट्रैफिक उल्लंघन का भुगतान समय पर करने के लिए प्रेरित करना है। हालांकि सरकार ने भी ये महसूस किया है कि कई बार चालान सही तरीके से वसूले नहीं जा पाते हैं। कई राज्यों में जैसे कि दिल्ली में चालान वसूली दर महज 14% है, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ये दर 21 से 27% के बीच ही है। कुछ राज्यों जैसे कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में वसूली दर 62 से 76% तक है। यह अंतर सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब एक नई प्रक्रिया लागू करने जा रही है, जिसमें ट्रैफिक कैमरों के लिए न्यूनतम मानक तय किए जाएंगे, ताकि चालान सही तरीके से जनरेट हो और वसूली में कोई भी बाधा ना आए। सरकार ये मानती है कि कई बार वाहन मालिकों को चालान की सूचना देर से मिलती है या उनकी जानकारी में कोई गलती भी हो सकती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार जल्द ही एक नई प्रणाली लागू करेगी, जिसमें वाहन मालिकों को हर महीने लंबित चालानों की जानकारी दी जाएगी। इस कदम से वाहन मालिकों को समय रहते चालान भरने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वाहन मालिकों को 3 महीने का समय दिया जाएगा, ताकि वे अपने पते और मोबाइल नंबर को अपडेट कर सके। अगर इस समय सीमा के भीतर ये जानकारी अपडेट नहीं की जाती, तो वाहन का इंश्योरेंस रिन्यूअल, प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पाएगा। सरकार का उद्देश्य सिर्फ चालान वसूलना नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी है। नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उसे सुधारने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। ये सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघनों की रोकथाम नहीं करेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी बेहतर बनाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अब सरकार के नए नियम और प्रक्रियाएं ई चालान के जरिए ट्रैफिक उल्लंघनों की रिकवरी दर को बेहतर करने का एक प्रयास है। इससे न केवल चालान की वसूली में सुधार होगा, बल्कि ये सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन में भी मदद करेगा। हालांकि ये भी जरूरी है कि आप सभी लोग अपनी जानकारी अपडेट रखें और चालान की सूचना समय पर प्राप्त करें, ताकि आप किसी भी तरीके के अतिरिक्त जुर्माने या फिर लाइसेंस निलंबन से बच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।